दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज, वो भी ढाबा स्टाइल में। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ी सी मैंने चेंजेस किए हैं। आई होप उन चेंजेस की वजह से आपकी मिक्स वेज की जो सब्जी है वो बहुत अच्छी बने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सबको ये कैसी लगी, कैसे पसंद आई। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम इस मिक्स वेज की सब्जी को बनाना। दोस्तों मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयारी करते हैं उसकी ग्रेवी बनाने से। यहाँ पे मैंने 1 कप फिलहाल पानी लिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून काजू डाले हैं और 2 बड़े साइज के मैंने यहाँ पे टमाटर है जिनको मैंने चॉप कर लिया है और 3 प्याजों को मैंने यहाँ पे इनको भी रफली चॉप कर लिया है। और हमने इसको अच्छे से उबालना है जब तक ये गल नहीं जाते। इसमें मैंने 1 कप पानी लिया था, मैं इसमें आधा कप पानी और ऐड कर लेती हूँ। 1.5 कप पानी हमारे लिए बहुत है और इसमें हमने बिल्कुल जरा सा, ज्यादा नहीं, आप देख सकते हैं इतना सा हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। इसको अब हम उबाल आने तक अच्छे से इसको पकाते हैं। दोस्तों ये हमारे अच्छे से उबल गए हैं तो अब हम इसको बंद करके इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। आप इसे गर्मा गर्म बिल्कुल भी मत पीसिएगा, इसे ठंडा करने के लिए। जब तक ये ठंडा होता है हम अपने जितने भी वेजिटेबल्स हम यूज कर रहे हैं उसको हम फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है और अच्छी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे, आप कह सकते हैं 1 या 2 कड़छी भर के मैंने यहाँ पे तेल लिया है हमारी सब्जियों को फ्राई करने के लिए। फ्राई करने से ये होगा कि ये जल्दी गल भी जाएंगी और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है गोभी को मैंने इस साइज में, आप देख सकते हैं, कट कर लिया है, ना तो बड़ा ना ही छोटा, मीडियम साइज में। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं आलू। ये मैंने 2 मीडियम आलू लिए हैं, मैंने इस साइज में इनको कट कर लिया है। अब हम इनको ढक करके मीडियम आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे। हमने इसको इसलिए ढका है क्योंकि इससे 2 फायदे हैं कि वो फ्राई भी हो रहे हैं प्लस साथ के साथ वो स्टीम भी हो जाएंगे, इससे वो जल्दी पकेंगे। आपको ये है कि बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा, हमें इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसके इन्हीं सब वेजिटेबल्स में मैं और जो वेजिटेबल्स हमारे यूज कर रही हूँ इन्हें भी ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है शिमला मिर्च एंड फ्रोजन मटर। आप चाहें तो ताजे मटर भी यूज कर सकते हैं। 1 कप मैंने मटर लिया है। आप चाहे इन वेजिटेबल्स में पनीर या फिर बीन्स भी यूज कर सकते हैं। मेरे घर में जो फिलहाल अवेलेबल था मैं वो सारी सब्जियां इसमें यूज कर रही हूँ। पनीर डालेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बट मेरे घर में अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। इसको भी हम ढक के कम से कम 5 मिनट तक तो हम इसे मैंने जो गैस है वो मीडियम टू लो कर दिया है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। दूसरी तरफ हमने जो ये उबाला था ये ठंडा हो गया है, इसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और इसके पेस्ट में अगर आपको पानी की जरूरत होगी तो जो उबालते टाइम हमने पानी यूज किया था वो ही इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा टेस्ट है। दोस्तों ये हमारे वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हमने अपने गैस को कर दिया है बंद। अब हम इनको निकाल लेते हैं क्योंकि ज्यादा फ्राई हो जाएंगे फिर बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और ये जो है फिर टूटने लगेंगे और इनका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा। तो हमने इनको सबको एक प्लेट में निकाल लेना है। दोस्तों जो तेल हमने फ्राई के टाइम यूज किया था मैं वही तेल यूज कर रही हूँ क्योंकि उसमें हमारे वेजीज के काफी सारे टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। आप तेल कम कर सकते हैं, मैंने उसमें से काफी तेल कम किया है, आप देख सकते हैं थोड़ा तेल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा जैसे हमारा भुनता है अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक
लहसुन अदरक को हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। हमारा लहसुन अदरक दोस्तों ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा, देख सकते हैं हम, टमाटर, प्याज और जो हमने काजू लिया था उसका पेस्ट। इनको हमने 2 से 3 मिनट तक भूनना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि जो हमारी प्याज है और टमाटर ऑलरेडी उबले हुए हैं बट वो भुने हुए नहीं है, तो इसको हमने थोड़ा भूनने देना है। हमारा ये पेस्ट अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मसाले। मैंने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च, ½ टी स्पून से भी कम, या मैंने ½ टी स्पून लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे रंग बहुत अच्छा आता है। तो आप मिर्च जो है वो अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इनको अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। दोस्तों और हम इसमें डालेंगे ½ टी स्पून जीरा पाउडर और जो नमक है वो स्वाद अनुसार। अब हमने हमारे जो मसाले हैं उनको 2 से 3 मिनट तक बढ़िया तरीके से भून लेना है। दोस्तों ये हमारी ग्रेवी अच्छे से भून गई है और बहुत अच्छा कलर आ गया है हमारी सब्जी में, ग्रेवी में सॉरी। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे मिक्स वेजिटेबल हमने फ्राई करे थे। इस प्लेट में भी काफी ऑयल है, उस ऑयल को हम निकाल देते हैं। अब इसको हमें बढ़िया तरीके से जितने भी ग्रेवी है उसमें हमने इसको मिक्स कर लेना है। आप बिल्कुल जेंटल हाथों से, हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि ये फ्राई है तो ये कहीं टूट ना जाए। दोस्तों ये हमने सब्जियां अच्छे से मिक्स कर ली है। अब 2 से 3 मिनट, ज्यादा देर नहीं, हमने इसको जो ग्रेवी हमने तैयार की थी उसमें हम इसे पकने देते हैं। दोस्तों इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मक्खन। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया है ½ टीस्पून गरम मसाला एंड ½ टीस्पून हम यहाँ पे लेंगे कसूरी मेथी, जिसको कि मैंने पहले रोस्ट कर लिया था तवे पे। तवे पे रोस्ट करने से ये होता है कि उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। इस तरीके से उसको मैंने, ये देखिए, ज्यादा देर नहीं, 1-2 मिनट बस, क्योंकि हम पहले से उसे फ्राई कर रहे थे। हल्के से इसको यूं मिला लेते हैं ताकि हमारे कसूरी मेथी का टेस्ट, बटर का और गरम मसाले का जो टेस्ट है वो इस ग्रेवी में आ जाए। अब इसे ढक देते हैं। दोस्तों 4-5 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी को बनते हुए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, अच्छे से एकदम पक गई है। तो अब हम अपने गैस को करते हैं बंद और इसको करते हैं गर्मा गर्म सर्व। आप चाहे तो नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी आप पसंद करते हैं उसके साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए।